दीन इस्लाम 4 चीज़ों पर खड़ा है, कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर। इन 4 को जिसने छोड़ा वो गुमराह हो गया। जिसने कुरान को छोड़ा मुल्हिद हुआ, जिसने हदीस को छोड़ा मुनकरीन हदीस में से हुआ, जिसने इजमा और जमहूर को छोड़ा वो या तो राफजी बनेगा या तो खारजी बनेगा। अहले सुन्नत की राह ये है कि हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, उम्मत के इजमा को भी मानते हैं। वो मसला जिस पर सारे उलमा मुत्तफिक हो गए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उस मसले को गलत करके दिखाए। लोगों ने एक एक मसला उठाया हुआ है कि फलां बंदे से ये रिवायत है, अब देखो क्या उस पर इजमा भी है, सब उलमा ने उसकी फलां बात को माना है या नहीं माना। हमारा तो मसलक ये है, हम सबसे पहले किताबुल्लाह कुरान को देखेंगे, फिर हदीस रसूल को देखेंगे, तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत और जमहूर को देखेंगे कि सारी उम्मत के उलमा और जमहूर सुलहा, उम्मत के मुहक्किकीन किस मसले पर मुत्तफिक हैं, उनकी बात को माना जाएगा।